जय श्री महाकाल। आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो अपने आप में एक बहुत ही डिटेल्ड वर्जन है वास्तु के अनुसार। देखिए, शास्त्रों में ना हर बात को बड़े सही ढंग से समझाया गया है कि वास्तु के अनुसार आपका घर कैसा होना चाहिए, आपके घर के द्वार कैसे होने चाहिए, आपके घर के अंदर बाहर कहाँ हो, हल्का कहाँ हो। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ लाल किताब वास्तु के बारे में, या फिर लाल किताब कुंडली के बारे में, जिसके अनुसार आपको ये पता लग जाता है कि वाकई में जो व्यक्ति अपने मकान में रह रहा है उसे सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नंबर 2, साउथ फेसिंग मकान किन जातकों को सूट नहीं करता है। आज हम टेक्निकली जो टॉपिक ले रहे हैं वो यही ले रहे हैं कि साउथ फेसिंग मकान किन जातकों को सूट नहीं करता एज पर लाल किताब। तो लाल किताब शास्त्र कहता है यदि किसी की भी पत्रिका में मंगल बद्ध है, मंगल शत्रु के द्वारा पीड़ित है, या मंगल के ऊपर किसी भी तरह की अशुभ दृष्टियां पड़ रही हैं, तो ऐसे हालात में उस व्यक्ति को दक्षिण मुखी मकान नहीं सूट करता है। मैंने खुद भी ऐसा देखा हुआ है कि काफ़ी सारे लोग देखे हैं जिन्होंने अपने साउथ, जो उनका घर बना हुआ है साउथ फेसिंग वाला, उन्होंने उसका वास्तु करवाया है, लेकिन वास्तु करवाने के बाद भी उनको वैसे रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पाए हैं जिन रिजल्ट के बारे में वो सोचते हैं कि उन्हें मिलेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही टेक्निकल पार्ट है। अब ऐसे कुंडली में कौन से योग हो जाते हैं जिस कारण से आपको साउथ फेसिंग का मकान सूट नहीं करता। शास्त्र कहता है यदि आपकी कुंडली में मंगल बद्ध है, मंगल खराब अवस्था में है, मंगल शत्रु द्वारा पीड़ित है, या मंगल के ऊपर टक्कर की दृष्टियां आ रही हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को साउथ फेसिंग मकान में सोच समझ के रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं मंगल बद्ध किसे कहते हैं। लाल किताब कहता है कि जिसकी पत्रिका में लगन और अष्टम भाव, मतलब कि एज पर लाल किताब खाना नंबर 1, खाना नंबर 8 में मंगल के शत्रु ग्रह बैठ जाते हैं तो वो मंगल को बद्ध कर देते हैं। मंगल के पक्के घर में यदि उसके शत्रु बैठ जाते हैं, मंगल को बद्ध कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसे ग्रहों की युति जो एक साथ किसी भी भाव में आ जाए, उन कारणों से मंगल बद्ध हो जाता है। अब एज पर लाल किताब मंगल केतु और बुध को अपना सबसे बड़ा एनिमी मानता है। तो यदि चार्ट के अनुसार केतु और बुध का संबंध किसी भी तरह से लगन और अष्टम भाव से हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में मंगल बद्ध देखने में आया है। मंगल यदि चौथे और 8वें घर के अंदर बैठा हुआ हो, तब भी लाल किताब इसे मंगल बद्ध की कंसिडरेशन में लेके आती है। अब सबसे बड़ी बात, यदि सूर्य शनि कुंडली के किसी भी भाव में साथ बैठ जाते हैं या युति कर लेते हैं, तो उस हालात में भी मंगल जिस भी घर में बैठेगा मंगल बद्ध हो जाता है। अब मंगल बद्ध के सिम्टम्स क्या होते हैं। मंगल बद्ध वाला व्यक्ति गुस्सेल होता है, छोटी छोटी बातों को बड़े मुद्दे में कन्वर्ट करने वाला होता है, पत्नी पे हाथ उठाने वाला होता है, माता पिता का सम्मान नहीं करता है, सबको दूषित नजरों से देखता है, सबको अपमानित करता है, किसी के साथ उसके संबंध कभी मधुर नहीं होते, हर छोटी बात में गुस्सा करने वाला, बिना बात की बातों पे अड़ जाने वाला, और हर वक्त अपने परिवार पर अपनी गलतियों की कमी उन पे डाल देने वाले व्यक्ति का मंगल बद्ध देखने में आया है। और यह भी देखने में आया है कि ऐसे व्यक्ति यदि दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं तो उनको दिक्कतें आती हैं। अब कौन सी दिक्कतें उन्हें फेस करने में आती है, थोड़े इस पे भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। शास्त्र कहता है यदि किसी का मंगल बद्ध हो और वो दक्षिण मुखी मकान में रहता है, तो ऐसे घर में जब भी कोई शुभ कार्य करने में आता है तो उस वक्त घर में कलह कलेश पक्का होगा ही होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, यदि बच्चे का बर्थडे भी बनना होता है तो उससे पहले कलेश होगा, झगड़ा होगा, घर में दिक्कतें आएंगी, नेगेटिविटी आएंगी, घर वालों का आपस में बहस हो जाएगी, या जो जातक है जिसका मंगल बद्ध है वो बिना बात घर के बाहर किसी व्यक्ति से झगड़ा करके आ जाएगा। तो ओवरऑल जब भी कुछ घर में शुभ होने वाला होता है, जब भी किसी कार्य के शुभ हेतु हम कुछ कार्य संपन्न करना चाहते हैं, तो मंगल बद्ध के असर आप में आने शुरू हो जाते हैं। घर के बाहर यदि किसी भी तरह से कोई गंदी नाली जा रही है, आपके घर की दहलीज के पास से यदि गंदी नाली जा रही है, तो इस मंगल बद्ध का प्रभाव और भी खराब देखने में आता है और भी दिक्कतें पैदा करने वाला आता है। और यदि ऐसा व्यक्ति अपने घर में लाइट पिंक कलर का पेंट कर लेता है पूरे घर के अंदर, या ऐसा व्यक्ति किसी मेन कमरे में रेड कलर का पेंट कर लेता है, तो ये मंगल बद्ध उसके परिवार को, उसके संसार को नष्ट भी कर सकता है उसी की गलती द्वारा। क्योंकि ये लोग कभी अपनी गलती नहीं मानते, ये दूसरे व्यक्ति पे अपनी बात डाल देते हैं, खुद अपने आप को साफ रखते हैं।
तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति यदि साउथ की डायरेक्शन वाले मकान में रहें, जहाँ से इनकी एंट्रेंस साउथ से होती है, तो डेफिनेटली इनके जीवन में ग्रोथ नहीं हो पाती और सदैव ये खराब समय के फेरे में लगे रहते हैं। तो सबसे पहले तो अब उत्तर ये आता है कि ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और नंबर 2, यदि ऐसे व्यक्ति का घर बना हुआ है और किसी कारणवश वो उसे छोड़ के नहीं जा सकते तो क्या करना चाहिए। यदि आपका घर बना हुआ है और आप छोड़ के नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे हालत में यदि आप अपने घर के कलर चेंज कर लें, जहाँ भी पिंक है और रेड है उसे वाइट कर ले, तो आपके घर के अंदर मंगल बद की जो इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। आपका यदि कोई द्वार नेगेटिव है उसे ट्रीट करें। यदि कुछ भी समझ ना आए तो एक चांदी का तार भी यदि आप उस द्वार पे डाल देते हैं, यदि वो नेगेटिव एक्सिस पे आ रहा है, तो वो चांदी का द्वार चंद्रमा के द्वारा मंगल बद के असर घर में कम आने शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि खत्म तक हो जाएंगे। यदि घर के बाहर कोई नाली है तो उस नाली के ऊपर किसी भी तरह की कवरिंग कर दीजिए। यदि ये कुछ उपाय आप कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे फल देखने में आते हैं। साउथ साइड के एक्सिस में कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगाएं जिसमें ज़्यादा पानी का प्रयोग नहीं होता हो, लेकिन हरियाली अच्छी खासी होती है। तो यदि कुछ उपाय आप ऐसे कर लेते हैं तो आपके घर में मंगल बद की इंटेंसिटी इतनी फायरी नहीं होगी जिससे आपका घर बर्बाद हो जाए। गलती से भी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में तंदूर ना लगाएं, और कभी भी तंदूर लगाते वक्त घर में किसी भी तरह का गड्ढा ना करें इन दिशाओं के अंदर। यदि इन बातों को आप मान जाते हैं तो आपके ऊपर मंगल बद की टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अब यदि किसी व्यक्ति का मंगल बद है तो क्या करें। ऐसा व्यक्ति यदि अपने हाथ में रिंग फिंगर में 3 धातु का छल्ला पहन ले और 43 दिन लगातार गुड़ की रेवड़ियां जल में प्रवाहित करता जाएगा, तो उसके मंगल बद का असर खत्म होना जाएगा। धीरे धीरे वो मंगल बद है वो शांत होना शुरू हो जाएगा। तो यदि आप इन उपाय को करते हैं तो डेफिनेटली आपके साउथ में रहने के पश्चात भी आपको काफ़ी तरह के रिलीफ मिलेंगे। और कोशिश करें समय समय पर अपने घर में हनुमान जी की पूजा अवश्य करवाएं किसी भी शुभ कार्य हेतु। ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, कुछ भी अगर शुभ कार्य करें तो पहले मिठाई ना बांटें, कोशिश करें पहले कुछ नमकीन बांटें। यदि आप मिठाई बांट देते हैं स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने में आते हैं। वैसे वास्तु कहता है कि कोई भी दिशा गलत नहीं होती, ये बात बिल्कुल सच है कि कोई भी दिशा कभी खराब नहीं होती है, परंतु कुंडलियों में के अनुसार कई बार हम कुछ ऐसी दिशाओं को यूज़ कर लेते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होता। और मंगल बद तो एक अपने आप एक ऐसी इंटेंसिटी है, मैंने खुद कई सारे घर के केसेस देखे हैं जहाँ पे मंगल बद के कारण घर तहस नहस हो गया और घर में वास्तु करवाने के पश्चात भी उन लोगों को उतने रिलीफ नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे। तो यदि आपके पास भी कोई ऐसा केस आता है तो पहले व्यक्ति के मंगल बद के उपाय करें, तभी जाके घर को ट्रीट करें, तभी उत्तर मिलेगा। नहीं तो आप ट्रीटमेंट तो कर देंगे लेकिन कुछ ही आपके बेनिफिट्स मिलेंगे उन लोगों को जिनके मंगल बद नहीं है, लेकिन जिसका मंगल बद होगा उसे वो बेनिफिट प्राप्त नहीं होंगे। तो जब भी हम कोई रेमेडी करते हैं, कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, तो व्यक्ति के चार्ट को एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि उसका चार्ट आपसे क्या मांग रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूँगा कि जिस घर में हनुमान जी का नाम लिया जाता है, उनकी पूजा होती है, उनकी अर्चना होती है, ऐसी जगह मंगल बद की इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। तो कोशिश करें भगवान हनुमान जी के श्री चरणों में पूजा करें, अरदास लगाएं और समय समय पे किसी धर्म स्थान पे जाके वहाँ दीपदान करें, आपको अवश्य लाभ होगा। अब ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो मंगल बद को ज़्यादा एक्टिवेट कर देती है। यदि व्यक्ति शराब, मांस, कोई भी नेगेटिव चीज़ों का सेवन कर लेता है तो वो और ख़राब कर लेता है। तो कोशिश करें इनसे दूर रहें और अपने जीवन को मंगलमय करें। जय श्री महाकाल।